मैटर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। तो ये जो मणिकांत राठौड़ है, ये जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो यही मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लोगों के पैर पड़ रहा था कि मुझे वोट करो। तो आज ये अचानक जो है इस कम्युनिटी का दुश्मन बन गया है। तो मणिकांत राठौड़, आपकी इतनी समझ नहीं है कि आप जो है मुसलमानों को समझ सको। बेहतर है आप अपना दिमाग कम ही यूज करें। शायद आपका दिमाग जो है ना घुटनों में आ गया है। जो आप दो चार जो आपके चितापुर या नालवार के लोगों को जो इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स हैं, जिनको लेकर आप घूमते फिरते हो, जो लिटिगेशन मैटर्स वगैरह सॉल्व करते हैं, आपके जो ढाबे में बैठ के दारू पिया करते हैं रोज की जो आपकी बी टीम है, तो उन लोगों को लेकर जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये मुनाफिक लोग ही हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। इनके जो हेट वीडियोस आते हैं इनको प्रमोट करते हैं। तो उसमें से कई लोगों को तो कीड़े भी पड़ रहे हैं, पांव भी सड़ रहे हैं। तो ये कुत्ते हैं, ये कुत्तों का काम सिर्फ भौंकना है। किसी का कान कट गया, किसी का पैर कट गया। का एक वीडियो आया है, वायलेंस उसमें जो है बताया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से। अब तक तो मुझे लगता है कि तकरीबन लोग गुलबर्गा के देख चुके हैं कि जो मणिकांत राठौड़ का एक हेट स्पीच वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी को बड़े ही एक घटिया तौर पर पेश किया है। और उन्होंने बताया है कि शायद वो थे, और जिस हिसाब से अब मणिकांत राठौड़ ने स्टेटमेंट दिया है कि 20 मिनट सिर्फ गुलबर्गा से पुलिस को हटा दो, तमाम जो मुसलमान हैं गुलबर्गा में उनका सफाया कर देंगे। बकरी के बच्चे समझ के बैठे हो क्या भाई? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किस केस के वर्डिक्ट से बता रहे थे कि एक बंजारा समाज की लड़की के रेप के रिलेटेड इनका एक कमेंट आया है, और इसमें ये बता रहे हैं कि तमाम मुसलमान लव जिहाद में इन्वॉल्व होते हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, रेप केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं मणिकांत राठौड़ की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये 2025 में 1536 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, और ये 5वां महीना रनिंग है सिर्फ। एंड इसमें से इससे हटकर अगर आप देखेंगे तो तमाम जितने भी जो MP MLAs जो भी बैठे हुए हैं, आउट ऑफ देम 151 MP और MLA के ऊपर रेप केसेस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है 54 दैट बिलोंग्स टू बीजेपी। जो बीजेपी के MP MLA है उनमें से 54 लोगों के ऊपर जो है ना रेप केसेस रजिस्टर्ड है। अरे भाई, पहले साफ करना है तो 20 घंटे क्यों, तू 20 दिन का टाइम ले ले, तू 20 महीने का टाइम ले, पहले अपनी पार्टी की खिलाफत को साफ कर। अरे तू कौन होता है भाई मुसलमानों के ऊपर नाम रखने वाला? अरे मुसलमान तो छोड़ भाई, तेरे खुद मजहब में नहीं सिखाया जाता किसी और मजहब के ऊपर जुल्म करना। तो मुसलमानों का जो मजहब है, हमारा जो मजहब इस्लाम है, इसमें रहम करना सिखाया जाता है, किसी के ऊपर जो है ना जुल्म करना नहीं सिखाया जाता। अगर हमारे इस्लाम में जुल्म करना सिखाया जाता, जैसे कि तूने बोला कि इस बकरीद पर मुसलमानों को साफ करेगा, तो अगर हमारे इस्लाम में अगर जुल्म करना सिखाया जाता तो हर जो बकरीद को जो है तुम जैसे लोगों की पहले कुर्बानी दी जाती, ना कि गाय और बकरों की। तो भाई ये जो टोटली इनका स्टेटमेंट है वो टोटली कंडेमनेबल है, और जनता परिवार इसको टोटली कंडेम करते हैं। जहां तक रही दूसरे पार्टीज की बात, अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी माइनॉरिटी के विंग के लीडर्स हैं, वो लोग तभी रोड पर उतरते हैं जब बात उनके लीडर्स पर आती है। अभी हाल ही में जैसे ही N रवि कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया था हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ, इंस्टेंटली उसी दिन रोड पे धरने होना चालू हो गए, प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब प्रोटेस्ट कब होने वाला है, कब आना है भाई प्रोटेस्ट में? हम लोग भी आएंगे, हम लोगों को भी जुड़ के काम करना है, क्योंकि मैटर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। तो ये जो मणिकांत राठौड़ है, ये जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो यही मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लोगों के पैर पड़ रहा था कि मुझे वोट करो। तो आज ये अचानक जो है इस कम्युनिटी का दुश्मन बन गया है। तो मणिकांत राठौड़, आपकी इतनी समझ नहीं है कि आप जो है मुसलमानों को समझ सको। बेहतर है आप अपना दिमाग कम ही यूज करें। शायद आपका दिमाग जो है ना घुटनों में आ गया है। जो आप दो चार जो आपके चितापुर या नालवार के लोगों को जो इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स हैं, जिनको लेकर आप घूमते फिरते हो, जो लिटिगेशन मैटर्स वगैरह सॉल्व करते हैं, आपके जो ढाबे में बैठ के दारू पिया करते हैं रोज की जो आपकी बी टीम है, तो उन लोगों को लेकर जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये मुनाफिक लोग ही हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। इनके जो हेट वीडियोस आते हैं इनको प्रमोट करते हैं। तो उसमें से कई लोगों को तो कीड़े भी पड़ रहे हैं, पांव भी सड़ रहे हैं। तो ये कुत्ते हैं, ये कुत्तों का काम सिर्फ भौंकना है। किसी का कान कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। तो ऐसे लोगों को हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी देख लीजिए आप, मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 16 घंटे हो गए अभी।
अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि एसडीपीआई वालों की तरफ से और कोई तंजीमों की तरफ से एफआईआर के ऑलरेडी कर दिया गया कमिश्नर ऑफिस में, बट इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, और मैं कांग्रेस के माइनॉरिटी विंग से बोलता हूं कि हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप खुद अपनी तरफ से जाकर एक केस रजिस्टर करवाइए, क्योंकि जब भी कांग्रेस बात करती है, स्टेज पे जब बात करती है, तो खमरुल इस्लाम साहब की बात करते हैं। खमरुल इस्लाम को बोलते हैं कि जो खमरुल इस्लाम साहब का बनाया हुआ अमन और शांति है गुलबर्गा में, आज भी बरकरार है। बिल्कुल, हम खुद खमरुल इस्लाम साहब की आइडियोलॉजी पर फॉलो करते हैं, लेकिन शायद अभी आइडियोलॉजी स्टेज तक ही सीमित रह गई है, ग्राउंड लेवल पे इसका काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, एक अहम सवाल है कि इतने वीडियोज, इतने वायलेंस जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से ये एक्शन होने, एफआईआर होने के बाद भी ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या खास जो है तवज्जो देने की चाहिए? देखिए, इसके ऊपर मैं, जैसे ही हम लोग पिछली बार एक सेशन किए थे जिसमें पर्टिकुलरली एक रेप विक्टिम के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे, तब भी मैं बता चुका था कि हमारे लॉस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खुलने की जरूरत है कि जो भी रेप विक्टिम्स हैं उनको इमीडिएटली ट्रायल पे लाया जाए और इमीडिएटली उनका फास्ट ट्रैक बेसिस पर कोर्ट में सुनवाई की जाए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सारे केसेस होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल तक खींचे जाते हैं। उसमें जो विक्टिम होते हैं उनकी दिमागी हालत भी कमजोर हो जाती है। ये खुद तड़ीपार उनको किया गया था और उनके ऊपर मल्टीपल केसेस भी हैं और काफ़ी चावल चोरी है, वो ऐसे मल्टीपल केसेस जो हैं उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। ऐसा आदमी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा डिपार्टमेंट से। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अभी क्या है, ये बीजेपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है। जब तक आपके नाम पर कोई ना कोई केसेस रजिस्टर्ड ना हो, तब तक आपको जो ना पार्टी में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। शायद मुझे लगता है बीजेपी का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसीलिए वो लोग जितने भी, जो भी, जैसे भी आपने बताया, चावल चोर है, लकड़ी चोर है, भूसा चोर है, ऐसे चोरों को भर्ती कर रहे हैं। और वैसे चोरों को जब आप भर्ती करेंगे तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? वो सिर्फ ऐसे ही बातें करते रहेंगे और पब्लिक को भड़काने का काम करते रहेंगे। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को इस पे क्या स्टेप लेना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को इस पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिलहाल रूलिंग पार्टी है। हमारे कर्नाटका में, गुलबर्गा में भी तमाम MP MLAs कांग्रेस के हैं। जब हम माइनॉरिटी की बात आती है तो कांग्रेस मुसलमानों के वोटों के ऊपर जो है ना डिपेंड रहती है, लेकिन जब मुसलमानों के हुकूक की बात आती है या ऐसे जुल्म की बात आती है, तब उनका जो राइट्स होते हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। तो मेरा ये बोलने का मकसद है कि वो लोगों को इन चीज़ों पर ही भी स्टैंड लेना चाहिए, ना कि जब बात उनके MP MLA या फिर कोई लीडर्स के ऊपर आए।